नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर कोतियाल। दिल्ली की राजनीति में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रयास निरंतर जारी हैं। अब इसी दिशा में एक बार फिर से एक कदम बढ़ाया है आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। दिल्ली में चुनाव हार जाने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों और स्वयं अरविंद केजरीवाल जी हों, वे निश्चित रूप से दिल्ली की राजनीति से कुछ निराश जरूर हुए। हालांकि उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए बातों को रखा, लेकिन उसके बावजूद भी निराशा जरूर थी और वे कुछ समय तक इससे दूर भी रहे। लेकिन इसके पश्चात गुजरात और पंजाब में हुए उपचुनाव में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संघर्षशील दर्शाया और साथ ही पार्टी को एक विजयी पार्टी के तौर पर उभारने के बाद अब वो एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति में उसी चिरपरिचित अंदाज में देखने को मिले। ये अवसर था दिल्ली में एक प्रदर्शन, एक आक्रोश रैली का, जिसमें आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता या संयोजक कहें अरविंद केजरीवाल जी भी उपस्थित रहे। गोपाल रॉय जी भी इसमें उपस्थित रहे, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता हैं। अब इस आक्रोश रैली में, इस प्रदर्शन में एक बयान जो गोपाल राय जी का बहुत प्रचलित रहा, उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों को लेकर जो बुलडोजर एक्शन बीजेपी की सरकार इस समय पर दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है, उसे लेकर उन्होंने ये बात कह दी, ये चेतावनी दे दी कि यदि इसी प्रकार से ये चलता रहा तो वे प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर देंगे। अब ये चर्चा में रहा, खूब चर्चित विषय रहा और इस पर वार पलटवार हुआ। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस मंच से इस बात को रखा कि यदि इसी प्रकार से कार्य चलते रहे तो बीजेपी की सरकार 3 साल से अधिक नहीं चल पाएगी। इन तमाम बातों के बाद देखिए, निष्कर्ष तो सीधी तौर से यही है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उन्हीं प्रयासों के साथ दिल्ली में है और विपक्ष की क्योंकि भूमिका में है, लेकिन इसके बावजूद वे दिल्ली के जनमानस में जो उनका स्थान रहा है उसे बनाए रखना चाहते हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति में अपने आप को उसी रूप में प्रासंगिक रखना चाहते हैं दिल्ली के जनमानस के मस्तिष्क में, ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो साख है वो बनी रहे। हालांकि आगे जो प्रयास हैं, जो पंजाब में देखने को मिला, गुजरात में और अब बिहार की दिशा में जो उनकी एक तरह से दृष्टि है, वो और अधिक अन्य विस्तार के लिए विषय हैं। वे और अधिक अन्य पार्टी के विस्तार को लेकर उनका नज़रिया है, लेकिन दिल्ली में अपने आप को स्थापित रखना यह आवश्यक है, क्योंकि दिल्ली वह स्थान है जहां से आम आदमी पार्टी उभरी है। हालांकि इन सब मामले को लेकर देखिए, बीजेपी का स्पष्ट रुख है। उन्होंने सीधी तौर से आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे यानी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली में घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को और अवैध ढंग से दिल्ली में उन्हें बसाया गया, झुग्गियों में बसाया गया और अब वे इस प्रकार के प्रदर्शन से उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। जबकि बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि हम इस प्रकार के किसी भी ढंग से, अवैध ढंग से रहने वाले लोगों को हम किसी प्रकार से नहीं बख्शेंगे। तो ये सीधी तौर से दोनों पार्टियों के बीच सीधा सीधा एक रण है, जिसमें दोनों के बीच वार पलटवार है और आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से पूर्ण रूप से अपने आप को दिल्ली के जनमानस में एक बार फिर से उसी ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। उनका वोट और उनके विश्वास को जीतने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस सब में जनमानस की राय क्या है यह आपसे मालूम हो सकती है। आपका इस संदर्भ में क्या सोचना है, क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।